तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले फंक्शंस के एक फ़ंक्शन हम किस तरह बनाते हैं और अब आज इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है असल में। अगर मैं आपको एक कोड दूं कि मेरे पास एक कोड है जिसके अंदर बहुत बड़ा वो कोड है, तो हम वो उस कोड को हम किस तरह एक छोटे पीसेस ऑफ कोड में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम उसको एक अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं फ़ंक्शन। एक मॉड्यूलर अप्रोच होती है जिसके अंदर आप एक बड़े कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो बाद में उस कोड को। तो इसलिए हम उसको फंक्शंस कहते हैं। अब फंक्शन लिखने फंक्शंस क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूजेबल अगेन दैट कैन बी रीयूजेबल अगेन। अब फंक्शंस का तुम्हारे पास एक कीवर्ड होता है। अब हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस का जो कीवर्ड होता है वो होता है डेफ। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स होता है, वो ये होता है कि डेफ के बाद आपने लिखना होता है इसका नाम। नेम कुड बी एनीथिंग अनलेस कि वो आपका कुछ और किसी और फंक्शन का नाम ना हो। अगर मैं लिखूँ डेफ लेंथ, तो ये एक इनवैलिड फंक्शन है क्योंकि लेंथ फंक्शन आपके पास पहले से होता है जो कि तुम्हारे पास एक एरे की लेंथ निकालने के लिए या किसी भी वेरिएबल की लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं बोलूँ डेफ, अगर मैं यहाँ पे सम का एक फंक्शन बना लूँ डेफ सम, यहाँ पे हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन और इंडेंटेशन के बाद हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पास लिख देता हूँ। ये तुम्हारा एक फंक्शन हो गया जिसको तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जो ये फंक्शन तुम्हें, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो तुम्हारे पास काम कर रहा होगा, जो भी वैल्यू तुम्हें रिटर्न करके दे रहा होगा, तुम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तुम्हारे पास पैरामीटर्स क्या होता है। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट आर द सेम थिंग विच वी कॉल प्री इनपुट्स। पैरामीटर्स and the arguments are the same thing, that is, it is the pre-input for the function। अब फंक्शन एक के पास पहले से एक इनपुट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ a कॉमा b। अब मैं बोलूँ यार a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। अब तुम्हारे पास तुम क्या बोलो कि रिटर्न कर दो मुझे, रिटर्न करेगा ये वैल्यू a प्लस b। तो आपके जहन में क्या होना चाहिए कि a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 10 वैल्यू आएगी, और b में क्या वैल्यू आएगी, 20। तो व्हाट विल इट रिटर्न, इट विल रिटर्न मी 30 बिकॉज 10 प्लस 20 इज 30। अगर मैं यहाँ पे करूँ x इज इक्वल्स टू सम, और यहाँ पे मैं ऐसी सम लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी सम लिख दूँ, इट इज़ रिटर्निंग समथिंग, तो हमें इसको रिटर्न करने के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन अ वेरिएबल। अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊँ, प्रिंट ऑफ एक्स, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है, 30 तुम्हारे पास एक आंसर आ रहा है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स तुम यहाँ से भी पास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर प्री इस तरह करके तुम दे दोगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें होता है ये कि तुम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको खाली रखना पड़ेगा, और यहाँ पे सम के अंदर यहाँ पे तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 10 और 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज़ रिप्रेजेंटिंग ए एंड 20 इज़ रिप्रेजेंटिंग बी। अगर तुम इसको प्रिंट करो तो यहाँ पे आंसर भी वापस में 30 ही आएगा। तो हैव यू गॉट इट। तो हमने एक फंक्शन बनाना सीख लिया है कि फंक्शन में क्या होता है। डेफ तुम्हारे पास एक कीवर्ड होता है, इसके बाद तुम एक नाम लिखते हो फंक्शन का, एक पैरेंथेसिस लगते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हारे पास एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स या फिर यहाँ पर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स तुम देते हो, ताकि तुम उनके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई कर सको, कोई ना कोई प्रोसेस उनके ऊपर अप्लाई कर सको। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, तुम्हारे पास एक प्री इनपुट होता है फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं कैलकुलेटर, जिससे फंक्शन में समझ आ जाएगा। अगर हम भी हम एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं, प्रोसीजर। फंक्शंस और प्रोसीजर में ये फ़र्क होता है कि प्रोसीजर तुम्हारे पास वैल्यू को प्रिंट करवाता है, ना कि वो रिटर्न कराता है। अगर मैं तुम्हें प्रोसीजर बना के दिखाऊँ, डेफ प्रोस, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे खाली एक, यहाँ पे ए कॉमा बी दूँ, यहाँ पे ए कॉमा बी, प्रिंट बोलूँ ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी दूँ और यहाँ पे बोलूँ प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर खाली एक प्रॉक चलाऊँ और तुम्हें क्या मिलेगा, 10 और 20 दूँ, तो तुम्हें यहाँ पे इसको
सीधा तुम्हें 30 मिलेगा। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी रिटर्निंग करने की ज़रूरत, एक्सेप्ट वैल्यू एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा भी तुम इसको चला सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं। अब इससे कैलकुलेटर बनाने से पहले हम समझते हैं यहाँ पे एक लोकल इनक्लोज वेरिएबल क्या होता है इन अ फंक्शन, एंड अ ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल ये होता है कि तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल होते हैं जो कि तुम्हारे पास फंक्शन के बाहर होते हैं, तुम फंक्शन के अंदर उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो अनलेस तुम ये एक काम करो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ x इज़ इक्वल्स टू 10, अब मैं इनको इस्तेमाल तो कर सकता हूँ ग्लोबली। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पे सम, यहाँ पे a कॉमा b, यहाँ पे तुम रिटर्न कर रहे हो x प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे चल से जाएगा। भाई आपको दिखाई दूँ यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू सम 1 10 कॉमा 20। यहाँ पे अगर मैं करूँ प्रिंट ऑफ x तो हमारे पास क्या निकलेगा 40 आएगा। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 इज 40। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं इसको कुछ चेंजिंग कर दूँ, x इज़ इक्वल्स टू 20 अगर मैं बोलूँ, तो ये तुम्हारे पास एक एरर देगा। बल्कि तुम्हारे पास अगर तुम इसमें x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1 करो तो तुम्हारे पास ये एरर देगा। क्यों? अभी हम देख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चेंज आ रहा है वेरिएबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे खाली इसको 20 लिखूँ तो तुम्हारे पास जो इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी फंक्शंस की, वो तुम्हारे पास लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी होगी। वो तुम्हारे पास बाहर चेक ही नहीं करेगा कि यार मेरे पास बाहर भी एक x नाम का वेरिएबल पड़ा है। वो कहेगा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर वहाँ पे एक x वेरिएबल पड़ा हुआ है, मैं तो देखूँगा भाई अंदर मेरा x वेरिएबल क्या कहता है। तो इसलिए तुम्हारे पास ये x इज़ इक्वल टू 20 चल पड़ा। लेकिन अगर बोलूँ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, तो इसको समझ नहीं आएगा यार मेरे पास तो कोई वेरिएबल आया ही नहीं ऐसा लोकली जिसको मैं अपडेट कर सकूँ। तो तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ग्लोबल एक कीवर्ड होता है जिसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्लोबल ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई फंक्शन को पता चल जाएगा कि मुझे जो ग्लोबल है ना x जो बाहर पड़ा हुआ है, मुझे उसको उठा के लेके आना है और यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस करनी है। तो अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इज 11, 11 प्लस 10 इज 21, 21 प्लस 20 इज 41। समझ आया? अब हम यहाँ पर आते हैं कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि जिस तरह हम एक सम बनाएंगे, फिर हम एक माइनस बनाएंगे, फिर हम एक मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डेफ सम, अब हम बना रहे हैं सम वाला, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अब सम वाले फंक्शन में क्या होगा, तुम्हारे पास एक दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे, पैरामीटर्स आ रहे होंगे। तुम क्या कर रहे होगे, रिटर्न कर रहे होगे a प्लस बी, रिटर्न कर रहे होगे वैल्यू। अब मैं बोलता हूँ डेफ माइनस, माइनस में क्या होगा, वही दो वेरिएबल आ रहे होंगे a माइनस बी, रिटर्न क्या कर देंगे हम a माइनस बी कर देंगे। अब बोले डेफ मल्टीप्लाई, तो हम क्या बोलेंगे a कॉमा बी, रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय, कहाँ गया a मल्टीप्लाई बाय b। अब हम करें डेफ डिवाइड, डेफ डिवाइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे a कॉमा बी, यहाँ पे अब a कॉमा बी लिखना ज़रूरी नहीं है, वी कैन राइट a कॉमा z, वी कैन राइट एनीथिंग, दीज आर दी वेरिएबल्स एंड नॉट एनी फिक्स्ड things, okay? You can write anything that you wanted unless it obeys the rule of variables, okay? क्या हम बोलेंगे रिटर्न a डिवाइडेड बाय p हम करेंगे। अब यहाँ पे एक काम क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब ये देखो तुम इन सम वाली चीज़ों को तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें एक नया वेरिएबल लेके बार बार उसको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे एक वाइल ट्रू करके लगाएं, वाइल ट्रू क्यों लगाएं हमने, ताकि ये लूप बार बार चलता रहे अनलेस कि कोई बटन दबा के हम इसको लूप बंद कर सकते हैं। वाइल ट्रू या फिर और वाइल ट्रू, और तुम्हारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक इनपुट ले लें, पहले एक यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, इंटीजर इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे, इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे एंटर 1 टू सम, एंटर 2 टू माइनस, एंटर 3 टू मल्टीप्लाई, एंटर 4 टू डिवाइड, एंड एंटर -1 टू एंड द प्रोग्राम। यहाँ पे हम बोल देंगे एंटर -1 टू, अब प्रोग्राम हम बोलेंगे वाइल ट्रू, और यूज़र इनपुट जो है तुम्हारे पास वो हो बराबर, किसके बराबर हो, वो बराबर हो -1 के। तो तुमने क्या करना है, अगर ये दोनों हो गए तो बंद हो जाएगा लूप, तो अगर नहीं हुआ तो तुमने क्या कर देना है, वापस से ये वाला चला देना है। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे,
वापस हम क्या बोलेंगे, सही है, यहाँ पे हम चला देते हैं वापस से इफ़, अगर हम क्या बोलेंगे इफ़, बल्कि एक काम करो, इसको तुम वापस से अंदर डालो, इस लूप इसको बंद करो वाइल ट्रू और यूज़र इनपुट को, और हम इसको बोलते हैं कि यार इफ़ तुम्हारे पास जो यूज़र इनपुट हो वो बराबर हो 1 के, तो तुमने क्या कर देना है, सम वाला फंक्शन जो क्या x इज़ इक्वल, सम वाला फंक्शन को तुमने क्या कर देना है, चला देना है, x इज़ इक्वल्स टू सम, सम क्या कर देना है, और यूज़र इनपुट अगर 1 हुआ तो तुमने क्या करोगे, तुम एक इनपुट ले लो, टेकिंग num1, बल्कि टेकिंग num1 इज इक्वल्स टू इंटीजर input, enter a number to add, इसको वापस से अगर हम कॉपी करें, डालें num2, enter a number to add, हम क्या बोलेंगे num1 कॉमा num2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम वापस से कर दें elif यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 2, हम वापस से यही वाली चीज़ चलाएंगे, ये वाली चीज़ चलाएंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इसमें क्या होगा तुम्हारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे कि हमने यहाँ पे एलिफ यूज़र इनपुट करके इक्वल टू 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन चलना चाहिए, हमारे पास चलना चाहिए माइनस वाला फंक्शन। इस माइनस वाले फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स देने वाले, आर्ग्यूमेंट्स देने वाले a और b, जो कि हम किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनलेस कि वो उसकी पोजीशन पे हो। num1 रिप्रेजेंट कर रहा है a को, num2 रिप्रेजेंट कर रहा है b को, और अगर हम num1 num2 यहाँ पे एक्सेप्ट करें और रिटर्न करें a माइनस b, तो हमारे पास num1 माइनस num2 आ जाएगा और x के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अगर हम प्रिंट करें x को तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको चलाएं एंटर 1 टू सम, एंटर 1 दबाया तो एंटर 1 क्या 56 को ऐड कर दो 76 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है 132 हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करें और बोलें कि 9 माइनस 2 कर दो, तो हमारे पास 7 रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास माइनस वाला काम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे करें एलिफ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 3, तो हमने क्या कर देना, x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई वाला फंक्शन चला देना है, जिसके अंदर हमने यही दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसलिए वो कोड बहुत बड़ा लग रहा होगा। इसके और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हम किस तरह इस कोड को छोटा कर सकते हैं, वो हम थोड़ी सी अगली वीडियो में देख लेंगे। अच्छा जी, एंटर वो नंबर 1 टू मल्टीप्लाई एंड देन सेकेंड मल्टीप्लाई, और अगर हम इसको करें num1 कॉमा num2, सो इट वुड रिटर्न मी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर। अगर हम यहाँ प्रिंट करें x को और यहाँ पे करें 3, वापस चलाएं इसको, एंटर 3 क्लिक करें, बोले 2 और 5, तो हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, 10 यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो रहा है। अगर हम यहाँ पे करें एलिफ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 4, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोलो num1 num2, वापस से इसको कॉपी करो एंड देन पेस्ट इन हेयर एंड देन राइट हेयर डिवाइड। अगर हम यहाँ पे करें और हम इसको बोलें कि x इज इक्वल्स टू डिवाइड कर दो किसको, num1 कॉमा num2 को, और हम यहाँ पे बोले प्रिंट ऑफ x, तो हमारे पास डिवीजन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मेरे पास क्या, मेरे पास आखिरी है एलिफ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू -1। हमने -1 पे क्या करना है, ऐड कर देना प्रोग्राम को, तो हमने यहाँ पे एग्जिट वाला फंक्शन चला दिया है कि इस एग्जिट वाले फंक्शन से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं -1 क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन एक टर्मिनल हमारे पास ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का। ये फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया डेफ सम वाला, तो हम इसको बार बार हम इसको एक ही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह डिवाइड बनाया हुआ है, ज़रा मल्टीप्लाई बनाया हुआ है, ज़रा प्लस बनाया हुआ है, तो इसी तरह हम ब्लॉक ऑफ कोड को, एक छोटे से कोड को हम बार बार रीयूजेबल कोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कैलकुलेटर भी बना लिया है। हम इसके अंदर से इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे कि लिस्ट के अंदर ये हमने लिस्ट वाला मेथड स्लाइसिंग में पढ़ चुके हैं। हम अगली वीडियो में करते हैं कि हम कॉन्टैक्ट मैनेजर हम किस तरह बनाएंगे, हम फाइल हैंडलिंग को ज़रूर देखेंगे।
फ़ाइल हैंडलिंग की मैंने एक पहले पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग के बाद एक डाटा लॉगर और मॉड्यूल्स का पैकेज है, और फिर आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी हम ज़रूर बनाएंगे। तो ये सीरीज़ मुझे लगता है 5 वीडियो से तो ऊपर ही निकल जाएगी। तो आप बिल्कुल साथ रहें इस वीडियोज़ के, आपको ये पाइथन सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी।